बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। नाजरीन मुकर्रम, बाज़ लोग सवाल करते हैं कि क्या फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद दुआ करना हदीस पाक से साबित है या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौल फ़ेल अमल से क्या ये दुआ का अमल करना साबित है, और दूसरा हाथों को उठाकर दुआ करना क्या ये साबित है। तो आइए, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस पाक है, नसाई शरीफ के अंदर हदीस पाक है। हज़रत अबू उमामा रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल रिवायत करते हैं, क़ाल क़ील या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अर्ज़ किया गया, अय्यु दुआई अस्माऊ, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस वक्त की दुआ ज़्यादा सुनी जाती है, यानी कौन सी दुआ ज़्यादा कबूल होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अफजल वक्त कौन सा है जिसमें दुआ कबूल होती है। तो जौफल लैलिल आखिरी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रात के आखिरी हिस्से में की गई दुआ, यानी रात का आखिरी हिस्सा फजर की अजान से पहले पहले का हिस्सा, फरमाया उस लम्हे दुआ जो की जाती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दुआ को रद्द नहीं फरमाता, उस दुआ को कबूल फरमाता है। यानी वो लम्हा जिसे हम तहज्जुद भी कहते हैं। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वदुबुर सलावातिल मकतूबाती, और फ़र्ज नमाजों के बाद की गई दुआ जल्द कबूल हो जाती है। यानी फ़र्ज नमाज के बाद जो दुआ की जाती है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं वो दुआ जल्दी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कबूल होती है। वो पाँचों औक़ात के फ़र्ज नमाजें जो हैं उनके बाद की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बात इरशाद फरमा रहे हैं कि फ़र्ज नमाजों के बाद की गई दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। और दूसरी हदीस पाक हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रदियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल रिवायत करते हैं, अन्न नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यक़ूलु फ़ी दुबुरी कुल्ली सलातिन मक्तूबतिन, कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर फ़र्ज नमाज के बाद यूं कहा करते थे। और बुखारी शरीफ के अंदर भी रिवायत है कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद जब सलाम फेरते तो यूं कहा करते थे। मुस्लिम शरीफ के अंदर भी रिवायत है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग होते और सलाम फेरते तो उसके बाद यूं फरमाते, नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह ताला, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। यानी ये दुआ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते। बुखारी शरीफ के अंदर भी, मुस्लिम शरीफ के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है इसी तरह कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते, नहीं है कोई माबूद अल्लाह ताला के सिवा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लाहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। उसी की बादशाही है और उसी के लिए सब तारीफें हैं। अब इसके अंदर एक चीज पहले बतानी जरूरी है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फर्ज नमाजों के बाद जो अफजल जिक्र है वह ला इलाहा इल्लल्लाह करते थे। और हदीस पाक के अल्फाज हैं कि वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये पढ़ा करते थे। और फिर फरमाया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ करते, अल्लाह जिसे तू दे उसे कोई रोकने वाला नहीं, और जिसे तू रोके उसे कोई देने वाला नहीं। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते, और किसी दौलतमंद को तेरे मुकाबले में दौलत नफा नहीं देगी। यानी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाता है वही नफे वाली दौलत है। जिससे अल्लाह देता है उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, और जिससे अल्लाह रोकता है उससे दुनिया की कोई ताकत अल्लाह से छीन नहीं सकती। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे फर्ज नमाजों के बाद, यानी नमाज से फारिग होते और सलाम फेरते। ये हदीस पाक मुस्लिम शरीफ के अंदर है, सलाम फेरते के अल्फाज है। मुस्लिम शरीफ के अंदर भी, बुखारी शरीफ के अंदर भी सलाम फेरने के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ फरमाते। और फिर एक और सहाबी रसूल रिवायत करते हैं कि हजरत अमर बिन मैमून रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल रिवायत करते हैं बुखारी शरीफ के अंदर, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर। नाज़रीन मुकर्रम, ये फर्ज नमाजों के बाद दुआ हदीस से साबित है, और बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, नसाई की हदीस से साबित है कि हजरत साद बिन वक़ास रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने साहिबजादों को इन कलिमात की ऐसे तालीम देते जैसे उस्ताज बच्चों को लिखना सिखाता है, और फरमाते, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद इन कलिमात के जरिए अल्लाह ताला की पनाह तलब किया करते थे।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں ذلت کی زندگی کی طرف لوٹائے جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے اللہ دنیا کے فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے اللہ عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی جو حدیث پاک کے اندر یہ دعا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الی ارذل الامر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں ہمیں بھی چاہیے یہ دعا کیا کریں، لیکن جو موضوع ہے اس آج کی گفتگو کا وہ یہ ہے کہ نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حضور دعا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے اللہم انی اعوذ بک من الجبن، یا اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک ان ارد الی ارذل الامر، اور اے اللہ میں ذلت کی زندگی کی طرف لٹائے جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے اللہ میں دنیا کے فتنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول روایت کرتے ہیں، ابو داؤد شریف کے اندر، نسائی شریف کے اندر، امام حاکم نے المستدرک کے اندر لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اے معاذ، یعنی حضرت معاذ بن جبل کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا میں تم سے محبت کرتا ہوں اے معاذ، اخذ بیدہ یوما ثم قال یا معاذ انی لا احبک۔ کتنی پیاری حدیث پاک اور کتنا پیارا وہ لمحہ ہوگا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک تو ہوتا ہے صحابی محبت کرے، یہاں حضور خود فرماتے ہیں اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، انی لا احبک، فقال له معاذ بأبی انت وامی وانا احبک۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کتنا وہ پیارا لمحہ ہوگا جب محبوب بھی سامنے ہو، محب بھی سامنے ہو، محبوب کہے میں تم سے محبت کرتا ہوں اور محب بھی کہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یعنی محب کو محبوب سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے وقت میسر ہو، سامنے محبوب کھڑا ہو، محبت کا اظہار ہو، اور پھر محبوب بھی محبت کا اظہار کرے، وہ لمحہ کتنا حسین ہوتا ہے۔ اور جہاں محبتوں کے خود بہتاج بادشاہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکات، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے معاذ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد فی دبر کل صلاۃ، اے معاذ لا تدعن فی دبر کل صلاۃ ان تقول، کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگنا ہرگز نہ چھوڑنا کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے معاذ جب بھی نماز سے فارغ ہو تو یہ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ یہ دعا کبھی نہ چھوڑنا، اے اللہ اپنے ذکر، شکر اور اچھی طرح عبادت کی ادائیگی میں میری مدد فرما۔ پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دعا کی نصیحت جب کی گئی تو آپ نے ساری زندگی یہ دعا پڑھی ہر نماز کے بعد کہ اللہ اپنے ذکر، شکر اور اپنی اچھی طرح عبادت کی ادائیگی میں میری مدد فرما، یعنی پیچھے بھی دعا ادھر بھی دعا، نماز کے بعد دعا کا حکم ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتانی اللیلۃ ربی تبارک و تعالی فی احسن صورت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج رات میرا رب میرے پاس نہایت احسن صورت میں آیا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا۔ اب یہ روایت ترمذی شریف کے اندر ہے، امام مالک نے بھی لکھا، امام احمد بن حنبل نے بھی اس حدیث پاک کو لکھا، امام حاکم نے لکھا ھذا حدیث صحیح، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میرا رب میرے پاس نہایت احسن صورت میں آیا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا اے محمد جب آپ نماز ادا کر چکے تو یہ دعا مانگیں، اے اللہ میں تجھ سے اچھے اعمال کے اپنانے، برے اعمال کو چھوڑنے اور مساکین کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ اور جب تو اپنے بندوں کو آزمانے کا ارادہ کرے مجھے اس سے پہلے ہی بغیر آزمائے اپنے پاس بلا لے،
अल्लाह अकबर। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी शायान शान के मुताबिक हजूर के पास अल्लाह की ज़ात बबरकात खुद तशरीफ़ लाती हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा रब मेरे पास नहायत अहसन सूरत में आया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे हुक्म इरशाद फरमाया, जब आप नमाज अदा कर चुके हैं, नमाज अदा कर चुके हैं, नमाज के बाद की बात है, तो ये दुआ मांगे। यानी दुआ मांगना हदीस से साबित है, और सैकड़ों हदीस हैं। फिर हजरत अबू अय्यूब अंसारी सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं, और ये हदीस पाक तबरानी शरीफ के अंदर इमाम हाकिम ने भी इसको लिखा अल मुस्तदरक के अंदर, कि मैंने हजरत अबू अय्यूब बयान करते हैं, मैंने जब भी हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी तो देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फारिग होते तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुनता, ऐ मेरे अल्लाह मेरी तमाम खताएं और गुनाह बख्श दे, और मेरे अल्लाह मुझे अपनी इबादत व इताअत के लिए हशाश बशाश रख, यानी ताकत अता फरमा, खुशी से और दिल लगी से इबादत करने की तौफीक अता फरमा, और मुझे अपनी आजमाइश से महफूज रख, और मुझे नेक अमाल और अखलाक की रहनुमाई अता फरमा। बेशक नेक अमाल और अखलाक की हिदायत तेरे सिवा कोई नहीं देता, और बुरे अमाल और अखलाक से तेरे सिवा कोई नहीं बचाता। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की मोहब्बत में हर नमाज के बाद ये अल्फाज इरशाद फरमाते हैं, दुआ करते हैं। और फिर हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं नमाज में हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन पीछे खड़ा होता था। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सलाम फेरते तो फरमाते, ऐ मेरे अल्लाह मेरी उम्र का आखिरी हिस्सा बेहतरीन बना दे, ऐ मेरे अल्लाह मेरे अमाल का खात्मा अपनी रजा पर कर, ऐ मेरे अल्लाह मेरे दिनों में से बेहतरीन दिन उसको बना जिस दिन मैं तेरे साथ मुलाकात करूं। यानी ये जिस जिस सहाबी ने हजूर के साथ कुर्ब पाया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मायत में नमाजें पढ़ी, हर लम्हे की वो बात बता रहे हैं कि हजूर ने इस लम्हे ये दुआ की, इस लम्हे ये दुआ की तलकीन नसीहत फरमाई, इस लम्हे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ के ये अल्फाज थे। अब ये अनस इब्न मालिक जब रिवायत कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे अक्सर नमाज अदा करता था, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये दुआ करते थे, अल्लाह मेरी उम्र का आखिरी हिस्सा बेहतरीन बना दे। यानी दुआ फर्ज नमाज के बाद की बात हो रही है, नमाज के बाद दुआ करते थे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फिर तबरानी शरीफ के अंदर पिछली रिवायत भी तबरानी शरीफ के अंदर है, और फिर इमाम तबरानी एक और रिवायत लाते हैं कि हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, मैं जब भी फर्ज नमाज या नफल नमाज में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़ा हुआ तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन कलिमात से दुआ फरमाते सुना कि जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना इजाफा फरमाते ना कमी करते, ए अल्लाह, ए मेरे अल्लाह मेरी खताएं और गुनाह बख्श दे, और ए मेरे अल्लाह मुझे अपनी इबादत और इताअत के लिए हशाश बशाश रख, और मुझे अपनी आजमाइश से महफूज रख, और मुझे नेक अमाल और अखलाक की रहनुमाई अता फरमा। बस बेशक तेरे सिवा इन तमाम अमाल की रहनुमाई कोई नहीं फरमाता, और ना ही तेरे सिवा बुरे अमाल और अखलाक से कोई नहीं बचाता। यानी अल्लाह ही नेकी की ताकत देता है और अल्लाह ही गुनाह से बचने की हिम्मत अता फरमाता है। यानी ये बहुत ज्यादा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ इरशाद। और फिर एक और रिवायत है, हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि फायदा फरग था, यानी जब आप नमाज से फारिग हो जाएं तो फन सब तो दुआ में मशगूल हो जाएंगे। यानी ये भी सियाबी रसूल हुक्म इरशाद फरमा रहे हैं, वा इला रब्बिका फरगब, और सवाल करने में अपने रब की तरफ ही राग़िब हुआ करें, यानी दुआ करें। और फिर हजरत इमाम तिरमिज़ी, इमाम हाकिम, इन अहबाब ने लिखा इस हदीस पाक को, हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मल्लम यसअलिल्लाह अज़्ज़ व जल्ला यग़दब अलैहि। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला से दुआ मांगना न छोड़ो, जो दुआ मांगना छोड़ देता है उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन गज़ब फरमाता है। नाज़रीन मुकर्रम, ये सारी अहादीस मुबारका के अंदर बार बार जिस चीज़ की तलकीन आई, फ़र्ज नमाजों के बाद जिसका जिक्र आया वो दुआ है। दुआ करना
ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल, कौल, फेल, अमल से साबित है। जिस सहाबी ने पीछे पड़ा उसने अमल भी देखा, उसने फेल भी देखा, और जिस सहाबी ने हदीस सुनी उसने कौल भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सुना कि दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करना पसंद फरमाते थे, और अल्लाह की बरगाह में रजू करना, दुआ करना, ये अल्लाह को भी पसंद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें हाथ उठाकर दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम।